समझदार इंसान कभी ब्लॉक नहीं करता और ना ही अनब्लॉक। वो बस देखता है, वो हर चीज गौर से देखता है, लफ्जों से ज्यादा नजरें और इरादे पड़ता है। वो शिकायतें नहीं करता, वो हर चीज याद रखता है और फिर जब सब कुछ समझ लेता है तब ना कोई सवाल करता है ना कोई सफाई देता है, बस खामोशी से दूर हो जाते हैं। कभी ना लौटने के लिए लोग कभी रुकते नहीं हैं और ना ही रोकते हैं, बस नजरअंदाज कर देते हैं। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, सेहत को पाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता जैसे कभी जिया ही नहीं। अगर कोई खुद से दूर हो रहा है तो उसे रिहा कर दीजिए। हर रिश्ते को खींचकर जिंदा नहीं रखा जाता। अगर नियत आपकी साफ है और आपने कुछ गलत नहीं किया तो बार बार खुद को दोषी मत ठहराइए। जो समझाना चाहेगा वो खुद लौट कर आएगा और जो नहीं लौटता शायद उसकी कहानी में आपकी जगह नहीं थी। रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलते, जहाँ अहमियत नहीं वहाँ मौजूदगी भी बोझ बन जाती है। इस दुनिया का एक ही उसूल है, जिसे शिद्दत से चाहो वो कभी मिलता ही नहीं। सिर्फ एक चीज मिलती है, वो सिर्फ इंतजार, इंतजार और इंतजार। ये जिंदगी है, ये अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जीना पड़ता है। सब कुछ हमारी इच्छा से हो ये जरूरी नहीं है। ये दुनिया हमारे अकेले के लिए नहीं बनी है। एडजस्ट करना सीखिए, अपनी परिस्थिति के हिसाब से ढलना सीखिए। अगर बात बात पर चिल्लाओगे, अनुभव करोगे तो लोग अपनी ही जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये जिंदगी है, यहाँ खुद को परिस्थिति के अनुसार ढलना जरूरी है। कभी नापसंद सुनना भी पड़ता है, कभी नापसंद खाना भी पड़ता है, नापसंद लोगों के साथ भी वक्त बिताना भी जरूरी है। ये जिंदगी है, यहाँ पर अच्छे अनुभव भी मिलते हैं और खराब भी मिलते हैं। लोग तारीफ भी करेंगे और जलील भी करेंगे। सहन करना सीखो, लोहा शॉट खाकर ही सही आकार लेता है। तो फिर सोना तब कर निखरता है। परेशानी हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आती है। सब्र लीजिए लेकिन सफर जारी रखिए। दिन हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसलिए जहाँ पर भी रखो पैर संभल कर रखो। एडजस्ट करना पड़ता है हर लाइफ में, जिंदगी में सुख दुख, ये जिंदगी है अपनी। लोग भंडारा करेंगे, दिखावे के लिए हजारों रुपए खर्च करेंगे और ऐसी जगह दान देंगे जहाँ शान बढ़े। लेकिन अगर रिश्तेदार गरीब हैं तो मदद की बात तो दूर, उधार भी नहीं देंगे। घर का मर्द बाहर का मजदूरी काम करके इतना दुखी नहीं होता जितना घर वालों का टॉर्चर। उनकी बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। आखिर वो रोए तो रोए कैसे कि परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अपने माँ बाप की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। मर्द को दर्द होता है लेकिन घर का टॉर्चर सुनकर वो इतना दुखी होता है कि उसके दिमाग हैंग हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो गलत कदम उठा ले। ये तकलीफ हो सकती है परिवार में। जो मेहनत करके आपका खर्चा पाल रहा है, आपको हर चीज आसानी से मिल जाती है, मांगने से मिल जाता है, बिना मांगे फिर भी मिल जाता है, तो बताओ कि वो इंसान किस लेवल का होगा। फिर भी उस इंसान को घर में टॉर्चर किया जाता है। जिंदगी हर वक्त कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन सीखना कैसे है? अपनी जिंदगी नम आंखों से जीना सीखा। जिंदगी जीना कठिन तो बहुत है, लेकिन सवरते भी ऐसी हैं जैसे मेहनत के पीछे हम भागते रहे, हमें जीना सीखा। उसी जिंदगी के साथ चले, समय के साथ चले, सुख दुख, गर्मी बारिश, खून पसीना एक करके, कड़ी धूप में मेहनत करके, हौसला बुलंद रखकर हम चल पड़े। हिम्मत ना हारते हुए भी हम जिंदगी जीना सीख गए। जो रह गए
वो रूठ गए और पीछे रह गए। हम आबाद थे, हमें जोश था, हमें कुछ करके दिखाना था। ये जुनून था हमारे अंदर, हमने स्वीकार किया और हम आगे बढ़े। हमारी पहचान हमारे खून में है, हमारी रगों में है। जीना किसे नहीं आता, मेहनत करो और आगे बढ़ो। जिंदगी सरल बन जाएगी, सफलता खुद न खुद कदम चूमेगी। बस लगे रहो, भागते रहो। भाग तोड़ जिंदगी में, एक दिन सबको भागना ही है, लेकिन भागता वही है जो अपने सपने के पीछे पड़े हैं, अपने गोल के पीछे पड़े हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है। पॉजिटिव सोचने वाले लोग कभी पीछे नहीं रहते, वो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है, आगे बढ़ो। पति को कभी परेशान मत क्या करो। जब वो घर आता है, वो थक कर आता है, बाहर की दुनिया से लड़कर आता है, उसे सुकून चाहिए, सवाल नहीं। हर वक्त शिकायत करना छोड़ो। वो तुम्हारा वकील नहीं, हम सफर है, आपका पति है। याद रखना, पति के बिना तुम अधूरी हो, तुम उसके बिना नहीं। उसके साथ मजबूत हो, प्यार से बात करोगी तो वो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। अब थोड़ा समझो उसे, अपनाओ उसे, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अपनी संतान को ये 7 बातें जरूर बताना। नंबर 1, जो ज्यादा आज्ञाकारी होता है उसे ही ज्यादा काम करना पड़ता है। नंबर 2, जिसे जवाब देना नहीं आता उसे लोग सबसे ज्यादा दबाते हैं। नंबर 3, जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं लोग उन्हें सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उगता सूरज को पूजा जाता है और डूबते सूरज को पूजा नहीं जाता। नंबर 4, कोई आपको लालच दे रहा है तो समझ जाओ कि वो आपको फंसाएगा, वो आपको ठगेगा। अगर कोई आपको डर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको लूटने वाला है, अटैक करने वाला है। नंबर 5, याद रखें, गुस्सा दिलाकर किसी भी समस्या में डाला जा सकता है। नंबर 6, इज्जत हमेशा पैसे और मतलब की होती है। नंबर 7, जल्दबाजी हमेशा नुकसान कराती है। जिसके पास धैर्य नहीं वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। लड़का लड़की के चक्कर में खुद की नहीं सुनता, अपने माँ बाप की नहीं सुनता, वो सिर्फ लड़की की सुनता है। और लड़की उसे ठोकर मारकर दूसरे के साथ चली जाती है, फिर अपने काम आता है अपने माँ बाप, अपने भाई और बहन, बाकी कोई नहीं। तुम दुखी हुए, वो समय कभी लौटकर नहीं आता। प्यार कीजिए उस लड़की से जो आपको समझे, अपने माँ बाप को समझे, तुम्हारे माँ बाप को समझे और हर रास्ते पे आपका साथ दे। ऐसा नहीं कि आपका दिल तोड़कर किसी और के साथ भाग जाए। ऐसी लड़की से दूर रहिए और अपनी जिंदगी को संवारिए और एक अच्छी जिंदगी जिए।